बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फैजाने दुरूदो सलाम का 8वां भाग है। दुरूद पाक की कसरत। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मोमिने सादिक और मुहिब्बे मुश्ताक पर लाजिम है कि दुरूद शरीफ की कसरत करे और दूसरे अमाल पर मुकद्दम यानी बढ़कर जानने में कमी न करे। जिस कदर अदद मखसूस कर सके करे और फिर उस मुकर्रर अदद को रोजाना का विर्द बनाए, क्योंकि अच्छे अमल का विर्द अगरचे थोड़ा हो, हमेशगी के साथ करे तो बेहतर है उस अमल से जो ज्यादा तो हो मगर उस पर मुदावमत न हो। और मजीद फरमाते हैं, उस मोमिन पर निहायत तजुर्ब है कि वो दिन और रात की सात यानी घड़ियों में से एक घड़ी भी इस इबादत पर सर्फ न करे जो मंबा अनवार के बरकात और तमाम भलाइयों और सादतों के दरवाजे खोलने वाली है। वो भी तो एक आशिक था जिसने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं अपना सारा वक्त दुरूद शरीफ में गुजारा करूंगा। और इस पर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत मरहमत फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ये तेरे गमों को किफायत करेगा। और फरमाते हैं, अहले मुल्क के लिए दुरूद शरीफ का विर्द सुहाते अजीमा का सबब है। और बाज मशाइख ने फरमाया है कि मुर्शिदे कामिल न मिलने की सूरत में दुरूद शरीफ का इल्तिजाम कर ले कि ये तालिब के लिए मोजिब मुसिल है, यानी दुरूद शरीफ अल्लाह ताला तक पहुँचने का जरिया है। मजीद फरमाया कि मशाइखे किराम रहीमुहुल्लाह फरमाते हैं कि कसरते दुरूद शरीफ से हमें सरकारे मदीना की सोहबत हासिल होती है। और जो शख्स हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते सितूदा सिफात पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसे शाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत ख्वाब बल्कि बेदारी में हासिल होगी। जज्बुल कुलूब। मजलिसे दुरूदो सलाम में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाने का हुक्म फरमाया। हजरत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत रशीद अत्तार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हजरत अबू सईद खैयात रहमतुल्लाहि ताला अलैह गोशा नशीन बुजुर्ग थे, लोगों से मेल जोल बिल्कुल बंद था। कुछ अरसे के बाद हजरत अबू सईद खैयात रहमतुल्लाहि ताला अलैह को लोगों ने खिलाफे मामूल हजरत इब्ने रशीक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस में कसरत से आते जाते देखा। लोगों को इस पर तजुर्ब हुआ और उनसे सबब दरियाफ्त किया, तो उन्होंने फरमाया, मुझे सरकारे मदीना की ख्वाब में जियारत हुई और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि हजरत इब्ने रशीक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस में जाया करो, वो अपनी मजलिस में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। अल कौलुल बदिय। दुरूद शरीफ पुल सिरात पर नूर होगा। मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि कब्र में तुमसे मेरे मुतल्लिक सवाल होगा। और सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद शरीफ क़ियामत के रोज पुल सिरात पर तारीकी अंधेरे के वक्त नूर होगा। नीज इरशाद फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि अल्लाह अज्जव जल्ला से इस हाल में मिले कि अल्लाह ताला उससे राजी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर नसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करे। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे कोई सख्त हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये मसाइबो आलाम को दूर कर देता है और रोजी में बरकत और हाजात को पूरा करता है, हर दर्द की दवा। और फरमाया सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जिस पर कोई तंगी आ जाए उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, क्योंकि ये उदय यानी पेचीदगियां हल करता है और परेशानियां दूर करता है। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स तुम में सबसे ज्यादा कयामत के रोज हौलनाकियों से नजात याफ्ता हैगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, औजे कौसर पर मुझे ऐसे गिरोह मिलेंगे जिन्हें मैं कसरते दुरूद ही के सबब पहचानूंगा। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में सबसे ज्यादा हूरें उसी शख्स की होंगी जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। नीज फरमाते हैं कि कियामत के रोज मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा। अर्श का साया किसको मिलेगा? सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के रोज अल्लाह अज्जव जल्ला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा।
तीन शख्स अल्लाह अज्जव जल्ला के अर्श के साए में होंगे। अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, पहला वो शख्स जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर कर दे, दूसरा मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला, और तीसरा वो शख्स जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला हो। मजकूरा बाला तमाम अहादीसे करीमा अफजलुस सलावात अला सैयदिस सादात से नकल की गई है। कसरते दुरूद और मूसा अलैहिस्सलाम। हजरते इमाम अबिल कासिमुल कुशैरी रहमतुल्लाही ताला अलैह के रिसाले में हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह अज्जव जल्ला ने हजरते मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने तुझ में 10,000 कान पैदा फरमाए, यहाँ तक ने कि तूने मेरा कलाम सुना, और 10,000 जबानें पैदा फरमाई जिसके सबब तूने मुझसे कलाम किया। तू मुझे सबसे ज्यादा महबूब और नजदीक तरीन उस वक्त होगा जब तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ भेजेगा। जन्नत का परवाना। हजरते सईद मोहम्मद कुर्दी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने बाकियाते सालिहात में लिखा है, मेरी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाही अलैहा ने खबर दी कि मेरे वालिदे माजिद ने, जिनका नाम मोहम्मद रहमतुल्लाही ताला अलैह था, मुझे वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे गुस्ल दे लिया जाए तो छत से मेरे कफन पर एक सब्ज रंग का रुक्का गिरेगा, उस रुक्का को मेरे कफन में रख देना। चुनांचे गुस्ल के बाद रुक्का गिरा और उस पर लिखा हुआ था, मोहम्मद आलिम को इसके इल्म के सबब जहन्नम से छुटकारा मिल गया है। उस रुक्का में एक खास बात ये थी कि जिस तरफ से पढ़ा जाए सीधा ही लिखा नजर आता था। मैंने अपनी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाही अलैहा से पूछा कि मेरे नाना जान रहमतुल्लाही ताला अलैह का अमल क्या था, तो अम्मी जान ने फरमाया, उनका अमल था हमेशा कसरते जिक्रो दुरूद। सातुद्दारैन। कसरते दुरूद ने हलाकत से बचा लिया। हजरते शेख हुसैन बिन अहमद बिस्तामी रहमतुल्लाही ताला अलैह ने फरमाया, मैंने अल्लाह अज्जव जल्ला की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह अज्जव जल्ला, मैं ख्वाब में अबू सालेह मुअज्जिन रहमतुल्लाही ताला अलैह को देखना चाहता हूँ। चुनांचे मेरी दुआ कबूल हुई और मैंने मुअज्जिन साहिब रहमतुल्लाही ताला अलैह को देखा कि बहुत ही शानदार हालत में हैं। मैंने सवाल किया, अबू सालेह जरा मुझे अपने यहाँ के हालात तो बताओ। इस पर उन्होंने कहा, अगर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर दुरूद पाक की कसरत न की होती तो मैं हलाको बर्बाद हो गया होता। सादातुद्दारैन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरखास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नियत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जव जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।